ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर फर्स्ट डे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट मेनली एंजियोस्पर्म्स जितने होते हैं वो सारे के सारे इसके अंडर में आते हैं। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे करके होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है चैप्टर का पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के हमने 7 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ। तो जो शुरू के 3 पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके पिस्टिल पढ़ा जाता है और ये फीमेल पार्ट में आते हैं। ऐसे ही जो चौथा और पांचवा पार्ट है एंथर और फिलामेंट, इनको मिला करके मेल पार्ट पढ़ा जाता है। जो छठा पार्ट है पेटल, पेटल का मतलब होता है जो फूल होता है, फूल की जो पत्तियां होती हैं, कलरफुल लीव्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल। इसी प्रकार से 7वां पार्ट जो है सेपल, जो फूल होता है उसके नीचे हरे रंग के जो डंठल लगे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, ग्रीन कलर की अटैचमेंट इज कॉल्ड सेपल्स। तो इस तरीके से ये 7 पार्ट हो जाते हैं फ्लावर के। फिगर 2.1 बुक से पढ़ लेना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था पार्ट्स पढ़ लिए अभी, फिर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट, फर्टिलाइजिंग इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट, तो ऐसे यहाँ पर भी पढ़ना है। पहला टॉपिक है सर प्री फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर मेनली 2 इवेंट होते हैं, मेनली 2 इवेंट होते हैं। कौन कौन से 2 इवेंट हैं, जैसे वहां पर 2 इवेंट थे, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर। उसी प्रकार से पहला इवेंट आता है गैमेट का फॉर्मेशन और सेकंड इवेंट आता है गैमेट का ट्रांसफर, जिसको पॉलिनेशन बोला जाता है। तो पहला पढ़ रहे हैं गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में 2 प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। फर्स्ट इज मेल गैमेट जिसको एंड्रोशियम बोला जाता है और जिसके अंदर स्टेमन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड आता है फीमेल गैमेट जिसको गाइनोशियम बोला जाता है और जिसके अंदर पिस्टिल पाई जाती है। पिस्टिल क्या है, इन तीनों को मिला करके फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोला जाता है। तो गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर बहुत सारी पिस्टिल्स पाई जाती हैं। डिपेंड करता है फ्लावर्स के अंदर, जनरली फ्लावर्स के अंदर एक ही पिस्टिल होती है, कई के अंदर बहुत सारी भी होती हैं। नेट अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन को अभी। कंटेन स्टेमन्स। अब स्टेमन्स का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। स्टेमन्स क्या होता है, स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, स्टेमन में से क्या बनता है। तो यहाँ लिखा है स्टेमन। स्टेमन हमारे पास 2 प्रकार के वर्ड आते हैं, माइक्रो और मेगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मेगा का मतलब बड़ा। तो जो मेल गैमेट है उसे माइक्रो पढ़ते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसे मेगा पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम माइक्रो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम ये एक बॉडी होती है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो टॉपिक का नाम है फर्स्ट का ए वाला स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। स्टेमन्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी स्टेमन्स की बात करते हैं। जो स्टेमन्स की संख्या है हर फ्लावर के अंदर वेरी करती है। किसी के अंदर हो सकता है एक ही स्टेमन पाया जाए, किसी के अंदर 100 पाए जाए, किसी के अंदर 40 पाए जाए। तो वेरी इन द डिफरेंट स्पीशीज, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। फिर स्टेमन्स की हमने ब्रांच बना रखी है। स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम फिलामेंट बोलते हैं, सेकंड को हम एंथर बोलते हैं। जो फिलामेंट होता है वो लंबी डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर ऐसी बात करें ये ऐसे करके और ये कुछ ऐसा करके होता है। तो जो ये लंबा सा डंडी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप फिलामेंट बोलते हैं, F फॉर फिलामेंट। तो वही लिखा रखा है लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। और ये कहाँ पर है, जैसे हमारा हाथ होता है तो हमारा हाथ का जहाँ अटैचमेंट होता है ना उस वाले एंड को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और जहाँ दूसरा पैर का अटैचमेंट होता है उसे डिस्टल एंड बोलते हैं। तो जो ये फिलामेंट है ना, इसका जो ये वाला पार्ट है ये फ्लावर के अंदर जो थैलेमस होता है, दिस इज थैलेमस, उस थैलेमस से अटैच होता है। तो वही लिखवा रखा है प्रॉक्सिमली अटैच टू द थैलेमस। और थैलेमस क्या है, पार्ट ऑफ द पेटल, फ्लावर की पत्ती का पार्ट होता है। इसी प्रकार से एंथर क्या होता है। अब जो ये फिलामेंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है टर्मिनल पे एट द, या फिर आप बोल सकते हो डोर्सल एंड ऑफ फिलामेंट। तो टर्मिनल पे बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मतलब कैसा, जैसे हम दोनों हाथों से नमस्ते करते हैं ऐसा करके एक स्ट्रक्चर, एक लोब 2 लोब, 2 लोब को मिला करके बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसे आप एंथर बोलते हैं। अब जो ये 2 लोब बनते हैं, फर्स्ट लोब सेकंड लोब,
ये दो लोब तो बन गए, एक लोब दो लोब। अब इनके अंदर लाइन होती है जो लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज काटती है, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो इन दोनों लाइनों को थीका पड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसमें 1 2 3 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो लिखा है एंथर इट इज बाइलोब्ड विद ईच लोब, हर लोब में हैविंग 2 थीका, ईच लोब हैविंग 1 थीका एंड 2 थीका। Thus that diathecus longitudinally grooves run lengthwise, जो कि लेंथ के अकॉर्डिंगली आते हैं, ऐसा डायग्राम में दिखाया गया है। सेपरेट द थीका, एंथर इज 4 साइडेड, इसलिए एंथर की 4 साइड है, क्योंकि एक थीका में एक और एक 2 साइड, तथा दूसरे थीका में एक और एक 2, जनरली 4 साइड बन जाती है, जिसकी वजह से इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके हर 4 कोने बनते हैं ना, हर कोने में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, तो हर लोब के अंदर 2 पाए जाते हैं, हर लोब के अंदर 2 पाए जाएंगे, तो 4 लोब टोटल 8 पाए जाएंगे। फिर इसी के कंटिन्यूशन में आते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करते हुए इसके आगे, इन ईच लोब देन माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हमने स्टेमन्स के बारे में जो जो था वो सारा पढ़ लिया, अभी जो टॉपिक कर कंटिन्यू था माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोरेंजियम जैसा कि पहले बताया वो एक बॉडी है जो कि डेवलप होती है और डेवलप हो करके पॉलन ग्रेन्स बनाती है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन्स की थैलियां बन जाती हैं, जिन थैलियों के अंदर पॉलन ग्रेन्स भर भर के पाए जाते हैं। नया टॉपिक इसी में कंटिन्यू करते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जैसा कि बताया थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़ा, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं इन ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे वर्टिकल, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली, जब हम एक फ्लावर को हॉरिजॉन्टली काटते हैं सेक्शन, इट अपीयर सर्कुलर, तो ये गोल गोल जैसा दिखाई पड़ेगा इन द आउटलाइन, जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जनरली ये 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 लेयर से घिरा हुआ है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर, फोर्थ इज टेपिटम। जो शुरू की 3 लेयर है इनको आउटर लेयर माना जाता है, जो लास्ट वाली लेयर है इसको इनर मोस्ट माना जाता है। अब जो ये तीनों की तीनों लेयर है आउटर मोस्ट वाली, f की पावर n मतलब फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये तीनों की तीनों लेयर जो होती हैं वो एंथर को प्रोटेक्शन देती हैं और उसको डाइसेक होने में, फूटने में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से टेपिटम की बात करते हैं, और जो फूटती हैं तो फूट करके पॉलन ग्रेन्स जो उनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में उसको रिलीज कर देती हैं। तो टेपिटम क्या काम करता है, वो जो कच्चे कच्चे पॉलन ग्रेन्स अभी जन्म लिया है जिन्होंने, वो जाकर टेपिटम उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और नोट में एक बात ध्यान रखनी है, टेपिटम सेल जो होती है इसका जो साइटोप्लाज्म है काफी डेंस होता है, मतलब एक सेल के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पर सेल पाए जाते हैं, ये बात नोट में ध्यान रखनी है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। आते हैं आगे, स्पोरोजीनस टिश्यू की बात करते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर सबसे अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक टिश्यू पाया जाता है, इसे स्पोरोजीनस टिश्यू बोला जाता है, जो कि यंग एंथर्स को बनाने में काफी हेल्प करता है। इन यंग एंथर a group of compactly densely arranged homogeneous एक जैसे cells called sporogenous tissue कहलाते हैं, which occupied center of each microsporangium। occupy कहाँ पाए जाते हैं, center of each microsporangium। फिर इसी के अंदर एक डेफिनेशन आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक चीज ध्यान कर ले, सिस का मतलब SIS, सिस का मतलब होता है प्रोसेस, माइक्रो बताया पीछे अभी पॉलन ग्रेन्स, और जिने मतलब जन्म, मतलब पॉलन ग्रेन्स बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला। तो सिस का मतलब प्रोसेस, जिने मतलब जन्म लेना, माइक्रो मतलब पॉलन ग्रेन्स बनने का प्रोसेस। अब गैमेट बन रहा है तो गैमेट हमेशा मियोटिक डिवीजन के द्वारा बनता है। ड्यूरिंग एंथर डेवलपमेंट सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रली पाई जाती हैं, डिवाइड होती हैं कौन से डिवीजन से, मियोटिक डिवीजन से, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड में ध्यान रखना है कि यहाँ एक माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। टेट्राड का मतलब 4, मतलब एक माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। अब वो पॉलन ग्रेन्स बनते कहां पर हैं, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। PMC, P मतलब पॉलन, M मतलब मदर, C मतलब सेल, पॉलन मदर सेल, या फिर ऑब्लिकली MMC बोल सकते हैं।
पॉलन मदर सेल, और या फिर ऑब्लिक MMC, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब बाय द प्रोसेस फ्रॉम पॉलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर्स का मतलब पॉलन ग्रेन्स का बनना कहाँ से बनेंगे, या तो PMC में या फिर MMC में, फ्रॉम पॉलन मदर सेल ऑब्लिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस बाय द प्रोसेस मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उसके डेफिनेशन को यहाँ बताया गया है। और नोट में एक बात ध्यान रखनी है, एंथर डिहाइड्रेट, जब एंथर बन जाएगा तो एंथर डिहाइड्रेट होकर सूख जाएगा एंड डाइसेक्ट होके फूट के ओपन हो जाएगा और रिलीज कर देगा, पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा। फिगर 2.3 C यहाँ से बुक में ध्यान रखना है। अभी फिर इसी में आते हुए तो हमने स्टेमन के बारे में पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम को पूरा पढ़ लिया, और माइक्रोस्पोरेंजियम में से पॉलन ग्रेन्स बन करके रिलीज हो गई। पॉलन ग्रेन्स को पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन, इस वाले टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो बुक से फिगर 2.2 का A और B पार्ट देख लेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स बन के तैयार हो गए। अभी देखते हैं पॉलन ग्रेन्स के आगे क्या होता है। पॉलन